ये देखा, मैंने बोला था ना, जो यही बात मैं सुनना नहीं चाहता था। प्रार्थना करता था, रात को उठता था, जब ये लोग सो जाते थे तो मैं प्रार्थना करने लगता था, और जब जैसे ही थोड़ा सा हिलते थे वो मेरी ध्यान अगर पड़ता था तो मैं तुरंत प्रार्थना को बंद करके लेट जाता था। ध्यान मेरा इधर भी रहता था, प्रार्थना की तरफ मेरा मन करता था प्रार्थना करने। जब ये लोग बाहर लेडीज में बैठ जाते, जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी, मैं बाइबल लेके बैठता था। छोटी बाइबल में लेके भी जाता था, एक छोटी बाइबल में न्यू टेस्टामेंट अपनी ड्यूटी पे भी लेके जाता था। मैं कैफेटेरिया में ड्यूटी करता था, ऑफिस कैफेटेरिया में, वहां पे मुझे बहुत समय मिल जाता था। वहां पे बैठ के मैं बाइबल में पढ़ता था, उसमें निशानियां लगाता था, लेकिन इनको नहीं पता था इस बात का। एक दिन फिर से वापिस वही आया, इन्होंने मेरे बारे में भविष्यवाणी करी थी कि ये अपने दोस्ती के साथ जुड़ा हुआ है, इसको परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। वो सारे काम जो दुष्ट के होते हैं वो मेरे अंदर थे। शराब पीना, सिगरेट पीनी, लड़ाई झगड़ा करना, रात के समय में, उस समय वीसीआर का समय होता था, लड़कों के साथ बैठ के हम लोगों ने मार्शल आर्ट मूवी देखते थे। हम लोग मार्शल आर्ट मूवी देखनी, और पूरी रात, और ये अकेली घर में, अकेली, तो ये भी पैदा नहीं हुआ, अकेली घर में रहती थी, और ये पैदा होने के बाद भी फिर भी ये अकेली रहती थी। मैं कहाँ रहता था? दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे रात को। वहाँ दारू भी नहीं है, नॉनवेज भी चलेगा, और वो फिर उसके बाद वो जो मार्शल आर्ट मूवी फाइटिंग वाली होती थी, मैं उसको बहुत पसंद करता था। मैं वो सब देखनी मैंने। जब वापिस आए तो उन्होंने मेरे बारे में भविष्यवाणी की कि परमेश्वर इसके अंदर वास कर गया। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें उन्होंने मैंने अपनी पत्नी से शेयर नहीं की थी, वो बातें उन्होंने बताई। इसका मन बदल गया है, इसके अंदर पहले वाली बात नहीं है, परमेश्वर ने इसे छू लिया है। वहां बैठे हुए कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा प्रेयर चली। वो 1.5-2 घंटे के बीच में मेरी आंखों से आंसू नहीं सूखे। कारण क्या था? क्यों आंसू आ रहे थे? मेरे को पता चल गया था कि परमेश्वर मेरे इतने नजदीक है कि मेरी हर एक हरकत के ऊपर उसकी नजर रहती है। हालेलुया। मैं अच्छा करता हूं तो परमेश्वर उसको भी देखता है, अगर मैं बुरा करता हूं तो उसको भी परमेश्वर देखता है। और इसीलिए मैंने क्या करा? एक्सेप्ट किया, प्रभु जी मैं अब आज से तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु जी आज से मैं तेरे लिए ही खड़ा रहूंगा। प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के अद्भुत तरीके से कार्य करा। थोड़े दिनों बाद पास्टर मुझे बाहर की कंट्री में प्रचार के लिए जब गए, जाने से पहले उन्होंने बोला इस चर्च को कौन संभालेगा? 3 महीने के लिए कौन संभालेगा? मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोगों ने दोनों एक साथ विश्वास में आए थे। अभी हमारे 1.5 महीना के 2 महीने हुए थे विश्वास में आए थे। उन्होंने बोला विलियम भाई, विक्की भाई, एक आप और दूसरा सैमुअल भाई, दोनों ही नए विश्वास में, आप लोग चर्च को संभालो, पूरी कलीसिया के सामने नहीं हो सकते। मैंने बोला पास्टर जी ये नहीं हो सकता, मुझे तो बाइबल का ABC भी नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहता मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला है कि इस चर्च को आप ही चलाओ। बोला, बहुत बोला, इनकार किया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप ही चलाओ। वो चले। जब संडे आने वाला था तो सच में को मैंने इसको अपने साथ बिठाया। मेरे को तो बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं था। 1 महीना बाइबल पढ़ने से कौन उसके बारे में प्रचार कर सकता है? कोई। 1 महीने बाइबल पढ़ने के बाद पास्टर चले गए, और मैंने इसको बिठाया अपने साथ। बिठा के मैंने एक लिस्ट बनाई, पर्ची बनाई कि मुझे पहले कौन सा वचन बोलना है, दूसरा वचन कौन सा बोलना है। इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बना ली, जैसे एक राशन की हम लोग लिस्ट बनाते हैं, उस तरीके से मैंने एक लिस्ट बनाई। वो लिस्ट बनाने के बाद बाइबल में रख लिया मैंने। सैमुअल भाई को गाने वगैरह गा के वर्शिप करा के साइड में हो गया। मेरी बारी जब आई, मैं खड़ा हुआ, हालेलुया बोला, हालेलुया बोलते ही वो पर्ची गया, पश्चिम पर्ची गया, हवा से उड़ गई। जब कहां चलेगी मुझे नहीं मालूम, आज तक मुझे नहीं पता चला कि वो पर्ची गई कहां, मुझे नहीं पता चला। मैंने बोला प्रभु जी अब मैं क्या करूं? कम से कम तो 50-60 आदमी बैठे हुए हैं सामने, मैं क्या बोलूं? मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर से बात करनी शुरू की। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर से, उस दिन मेरे को पक्का यकीन हो गया कि परमेश्वर ने बोला है तू सिर्फ खड़ा हो जा, बस सिर्फ खड़ा हो जा।
बोलने वाला तो नहीं, तेरे अंदर से होकर मैं बात। हालेलुया, हालेलुया। जब वहां पर प्रचार खत्म हुआ तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए प्रार्थना करवाने के लिए, और बड़े बड़े लोग जो थे जिनके सामने मैंने बोला था कि मैं प्रचार नहीं कर सकता, पास्टर जी मैं ये सब नहीं कर सकता, वो मेरे पास आए, कह रहे कितना झूठ बोलते हो ब्रदर आप, आपने इतना बढ़िया प्रचार करा। मेरे को इस समय ऐसा लगा सच में खुदावन तू, जो इंसान खड़ा होता है वो खड़ा तो होता है लेकिन उसके अंदर से बोलने वाला तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रभु के दास मैसेज लेके आते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर इस कलीसिया के लिए जब कुछ वो बोलते हैं तो उसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, मानना है, ठीक नहीं होना है। हम लोग क्या होते हैं? ढील हो जाते, बोल रहा है वो ऐसे ही तो नहीं होता, मैं नहीं था करता है, लेकिन करता है, उसको मान नहीं रहा, शैतान उसको मानने नहीं दे रहा। मेरा ये बताने का एक है मतलब है कि यहां पर यूहन्ना ने मैसेज 7 कलीसियाओं को चिट्ठियां लिख के भेजी, परमेश्वर के दूत उनके साथ थे और उन्होंने जाके कलीसिया को मैसेज दिया, ये पत्रियां भेजी गई, उन्होंने अपने आप को सुधारा, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, जिसकी जैसी कमी थी उसको वैसी ही कमी बताई गई, कोई बढ़ा के या कुछ घटा के नहीं बताया गया। हमारे इस आगुपुर के बीच में कोई भी लोग प्रभु के दासों की वाणी को एक्सेप्ट नहीं करते। जिस दिन प्रभु के दासों की वाणी को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए उस दिन यहां पर रिवाइवल आ जाए। हालेलुया। उस दिन यहां पर लोग आत्मिक तरीके से चलने फिरने लगेंगे। कोई किसी को नहीं बोलेगा ये तुच्छ है, हर समय ये बोलेगा ये मेरे से अच्छा है, उसके साथ ये मेरे से अच्छा है, ये मेरे से अच्छा मिलाप करता है, ये मेरा अच्छा भाई है, ये मेरा अच्छा पास्टर है। कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, सब एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम दूसरी बात एक और कलीसिया को भी देखते हैं। हम 3 की 7 में आते हैं। हाँ जी, 3 की 7। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ जी, जो पवित्र और सत्य है, हाँ, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, हाँ, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, हाँ जी, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हाँ जी, वह ये कहता है कि हाँ जी, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, नहीं सुनो, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर जिसे सकता। कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी चाहे है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया फिर भी है, तूने मेरे वचन का क्या करा है? पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं मेरे किया। नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को हाँ, तेरे वश में कर दूंगा, हाँ, जो यहूदी बन बैठे हैं, हाँ, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। हाँ, देख मैं ऐसा करूंगा हाँ, कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे हाँ, कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज एक नया विश्वासी जब विश्वास में आता है तो शैतान उसे क्यों आत्मिक तरीके से बढ़ने नहीं देता? क्या कारण? जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें आनी शुरू होती है। जब भी आंख बंद करेंगे, ये किसी एक की बात नहीं, ये तकरीबन सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। हमारे ख्याल थोड़े थोड़े कभी इधर को जाएंगे, जो बात कभी भी हम सोच नहीं होगी वो बात भी हमारे दिमाग में आएगी। कभी हमारा घर के अंदर की बातों के ऊपर ध्यान जाएगा, कभी घर के बाहर की ओर को ध्यान जाएगा। क्यों? शैतान नहीं चाहता। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़ो, तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। अगर तुम्हारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ गया, इसको पढ़ेंगे 9 से पढ़ेंगे।
देख मैं शैतान के इन स्वभाव वालों को हाँ जी, तेरे वश में कर दूंगा। हाँ, जो यहूदी बन बैठे हैं हाँ, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। हाँ, देख मैं ऐसा करूंगा हाँ, कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे हाँ, और ये जान लेंगे हाँ। कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मेरे आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान के गढ़ को तोड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई विश्वास में बढ़ जाए। हालेलुया। अगर आज विकी भाई का मुंह बंद है, उसका कारण यह है शैतान ने उसको अपने क्या करा हुआ, हाथों में लिया हुआ है। अगर आज सनी चर्च आने के लिए घबराता है, सनी इसलिए घबराता है क्योंकि शैतान ने उसकी बुद्धि को क्या करा हुआ है, बांधा हुआ है। वो नहीं चाहता कि ये दोनों क्या करें, पश्चाताप करें और मेरे पीछे आ जाए, परमेश्वर के पीछे। और जब परमेश्वर के पीछे आ गए, इनकी जब जो करंट है जब मिल जाएगा, जब इनका टावर टच हो जाएगा, परमेश्वर के साथ मिल जाएगा, तो शैतान के गढ़ क्या हो जाएंगे, टूटने शुरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान जो है परमेश्वर के साथ तुम्हारी संगति पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, है ना। और यहां पर परमेश्वर ने जिस तरीके से फिलदिल्फिया की कलीसिया को बोला गया, उसी तरीके से हमें भी तैयार थोड़ा थोड़ा होने की जरूरत है। फिर से एक बार और इसको पढ़ेंगे और फिर मैं उसके बाद इसको मैं बंद करूंगा। 8 से मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ जी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो उसके साथ जुड़ जाते हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक द्वार खोल दिया है। यस, हालेलुया। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। हाँ, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया। आज हम भी अपने आप को तैयार करें और यीशु मसीह के नाम के लिए हमेशा हम लोग क्या हो जाए, तैयार हो जाए, खड़े हो जाए। एक पास्टर जी यहीं पे बता रहे थे कि जब कोई रास्ते में आता है फोन, अगर वहां से कोई बोल रहा है ब्रदर जय मसीह की, तो कैसे करता है, वही मास्टर शायद रॉबिन ही बता रहे थे। मतलब मसीह का नाम लेने के लिए वो क्या कर रहा है, कोई सुनना ले, कोई दूसरा बंदा सुनना नहीं। अगर बाइबल लेके जाएगा तो वो कैसे करेगा, छुपा के लेके जाएगा। यहां पर परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम के लिए खड़े, उसका नाम लेने के लिए हमारे को शर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है जय मसीह की, तो और उससे जय मसीह की जोर से। इसका मतलब जो प्रभु के दास ने पानी बोली है कि धीरे से जय मसीह की बोलने का मतलब यह है कि वो यीशु मसीह से शर्मा रहा है, यीशु मसीह का नाम लेने से घबरा रहा है। लेकिन इस कलीसिया के बीच में ऐसे लोग नहीं थे। वो क्या थे, परमेश्वर की वचन पता है तुम्हें सामर्थ चाहे थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने क्या करा, वचन का पालन किया और उसके आगे मेरे इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। हम लोगों को तैयार होना है। और कैसा तैयार होना है, एक तेजस्वी कलीसिया के तरीके से। कलीसिया कई बार बताया गया, कलीसिया में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। अगर हम देखते हैं करंथियों के बीच में, वहाँ पर बताया हुआ कलीसिया में झगड़े बताए गए हैं, लड़ाइयाँ बताई गई है। लेकिन तेजस्वी कलीसिया के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं बताए गए। परमेश्वर ने क्या बोला है, एक तेजस्वी कलीसिया के लिए बताया है। एक तेजस्वी कलीसिया है जिसमें ना कोई झुर्री, ना कोई धब्बा, ना कोई दाग, ना कोई और किस्म की कोई ऐसी बात है जिससे कि खुदावंद से दूर हो सके। वो कलीसिया, उस कलीसिया को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। उस कलीसिया को, नॉर्मल कलीसिया को नहीं, नॉर्मल कलीसिया को नहीं। हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारे अंदर कोई झुर्री, कोई धब्बा, कोई दाग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तभी परमेश्वर के साथ हम जा पाएंगे। परमेश्वर को हम लोग
में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बेवकूफ बना सके। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू कहां से गिरा, चेत कर, याद कर, कहां से गिरा है, मन फिरा। इसका तो प्रवेश हमारे बारे में, यदि हम मन ना फिराएंगे तो कह रहे तेरी दीवार को उस जगह से मैं क्या करूंगा, हटाता। इन बच्चों को हम लोग ध्यान दें।